डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग कान की फंगस के बारे में डिस्कस करेंगे। कान में जो फंगस लगती है उसको टर्मिनोलॉजी में ओटोमाइकोसिस कहते हैं। ओटो मीन्स कान, माइकोसिस मीन फंगस। तो कान में फंगस इन्फेक्शन को ओटोमाइकोसिस कहते हैं। ये जो फंगस लगती है ये कान की एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल में लगती है, जो कि अंदर की ओर पर्दे तक जाती है और बाहर की ओर पिन्ना तक जाती है। इस फंगस को लगने के वजह जो है वो कई होती हैं। इसमें सिम्टम्स क्या क्या पेशेंट कैसे कंप्लेन करता है। सबसे पहले वो कंप्लेन करता है कि कान में खुजली हो रही है, और कंप्लेन करता है कि कान में रिसरिसा पानी आ रहा है। अगर कान को खुजली कर देता है पेशेंट तो कान में दर्द भी होने लगता है। और क्या लगता है, जब कान में फंगस भर जाती है तो साउंड जो है वो पर्दे तक नहीं जा पाती, जिससे कान भरा भरा लगता है और सुनने में थोड़ी थोड़ी दिक्कत होती रहती है। तो इस तरह कान में अगर खुजली हो रही हो, भारीपन हो, सुनने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो, कई बार दर्द भी हो रहा हो और हल्का हल्का चिपचिपा पानी आ रहा हो, तो ये फंगस के लक्षण हो सकते हैं। अब इसको हम लोग डायग्नोसिस कैसे करते हैं। ईएनटी सर्जन के पास मरीज जाता है, वो ओटोस्कोप से कान के अंदर एग्जामिन करता है। वो देख के बता देता है कि कान में फंगस लगी है कि नहीं। कंफर्म करने के लिए इस मटेरियल को स्वाब से निकाल के सर्जन जो है वो कल्चर सेंसिटिविटी के लिए भेजता है पैथोलॉजी लैब में, और वो बता देता है कि इसमें फंगस है कि नहीं है। या उस मटेरियल को आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखिए तो उसमें फंगस के स्पोर्स लगे मिल जाते हैं। अब फंगस क्या है, जो बरसात के दिनों में अचार, डबल ओटी, जूते, चप्पल पे लग जाती है, काली, सफ़ेद, हरी, नीली, पीली, ये फंगस होती है, जिसको हिंदी में फफूंदी कहते हैं और कुछ भाषाओं में इसको ऊली भी कहते हैं। ये कान में लग जाती है। वैसे तो ये नाक में भी लगती है, मुंह में भी लगती है, स्किन में भी लगती है, लेकिन जब कान में ये लगती है तो ये ओटोमाइकोसिस कहलाती है। फंगस की कई जीन्स होती हैं, कई स्पीशीज़ होती हैं, लेकिन जो कान में लगती है वो एस्परजिलस नाइगर लगती है और कैंडा एल्बिगेंस लगती है। जो एस्परजिलस नाइगर लगती है वो काली और सफ़ेद होती है, और ये वेट न्यूज़पेपर या ब्लॉटिंग पेपर की तरह होती है। लेकिन अगर कैंडिड एल्बिकन्स से लगती है तो ये सफ़ेद होती है और ये वाइट कॉटन वूल रुई के तरह होती है। इसको हम लोग जब निकालते हैं तो पता चल जाता है कि कौन सी फंगस है। अब ये फंगस एक लिविंग चीज़ है, लिविंग को चाहिए भोजन। भोजन वो केनाल के अंदर जो डिब्रिस है या केनाल की जो स्किन है उसमें अपने हाइफी घुसेड़ के और उसमें सक करता है फूड को, जिससे कान की चमड़ी जो है वो भी खराब होने लगती है और कई बार ये पर्दे तक पहुंच जाती है, तो ये पर्दे में भी डैमेज कर देती है। तो पर्दे में छोटा सा छेद कर देती है उसको खा के। तो इसलिए लिविंग को कई बार हम लोग साफ करते हैं तो मरीज को बहुत पेन होता है, क्योंकि उसकी जड़ जो है वो चमड़ी और पर्दे के नीचे होती है। तो केवल देखने के लिए फंगस कौन सी है हम लोग टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग उसके अंदर एंटी फंगल ईयर ड्रॉप्स डालते हैं, या खाने में एंटी फंगल टैबलेट्स देते हैं, या एस्टिक एसिड ड्रॉप्स डालते हैं, या घर में सफ़ेद सिरका वाइट वाइनेगर वो डालते हैं। ये सब चीज़ें फंगस को मारती हैं। कई बार दर्द होता है, इसका मतलब उसके ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो गया। तब हम केवल टेम्परेरी 2 से 3 दिन के लिए एंटीबायोटिक देते हैं और पेन किलर देते हैं, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ईयर ड्रॉप में हम लोग लोकल एनेस्थेटिक एजेंट भी मिला देते हैं, जैसे ज़ाइलोकेन। इससे कान का पेन भी इम्प्रूव हो जाता है टेम्परेरी। अब हमें प्रिवेंशन कैसे करना है। फंगस जो होती है ये कहा जाता है हॉट ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में लगती है, यानी जगह 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 जो है गर्म हो और जगह में नमी हो। इसके लिए क्या है, हम लोगों को
नमी कान में जाने से बचाना है। ये कहाँ से आ जाती है नमी? ये नमी आ जाती है स्विमिंग पूल में बिना ईयर प्लग के नहाने से, बारिश में भीगने से, कान में तेल डालने से। ये सब चीज़ें जो हैं कान में फंगस ग्रो कर देती हैं, स्पेशली बरसात के सीज़न में ये ग्रो करती है। तो ये फंगस बरसात के सीज़न में स्पेशली कान में ग्रो करती है। अब यह है कि जिसकी इम्यूनिटी कम है, ज़्यादा एंटीबायोटिक्स पे है, उनमें भी फंगस लगने के चांस हो जाते हैं। जैसे डायबिटीज़ है, HIV है, किडनी डिसीज़ के पेशेंट्स हैं, या जो लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स पे हैं, ये सब चीज़ों में कान में फंगस लग जाती है। तो हम लोगों को जब भी स्विमिंग पूल जाना है तो ईयर प्लग लगा के जाना है, जिससे कि स्विमिंग पूल का पानी कान में ना जाए। हम लोग जब बारिश में बाहर निकलें तो फिर कान को ढक लें। इस सबसे हॉट ह्यूमिड एटमॉस्फेयर कान में नहीं मिलेगा। अब हवा में तो फंगस के बीज घूम रहे हैं, लेकिन ज्यों ही इनको प्रॉपर कंडीशन मिली, ये ग्रो करके हाइफी में कन्वर्ट हो जाते हैं और उस जगह पे फंगल हाइफी ग्रो कर जाते हैं। इस तरह कान के फंगस जो है वो डैमेज करती है। अगर इम्यूनिटी कम है तो ये बोन में भी फैल जाती है, डायबिटिक्स में स्पेशली। तो उन कंडीशन में ये मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें बोन में इन्फेक्शन चला जाता है, मरीज को बहुत पेन होता है और कई बार मुंह की फेशियल पैल्सी भी हो जाती है। इस तरह हम लोग इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं। मरीज़ को फंगस लगने से बचाने के लिए कई चीज़ें, भगवान ने कान में वैक्स बनाई है। वैक्स दीवार कान के अंदर सेरुमिनस ग्लैंड से प्रोड्यूस होती है और कान के चारों तरफ चिकनी वाल बना देती है, जिससे कि फंगस उसमें ग्रो ना कर पाए, बैक्टीरिया ग्रो ना कर पाए। उसके अंदर लाइसोजाइम्स होते हैं जो बैक्टीरिया वगैरह को मार देते हैं। लेकिन कई लोगों की आदत होती है कान साफ करने, वैक्स है साफ कर लो, वैक्स है साफ कर लो। ऐसी कंडीशन में जब वैक्स हट जाती है तो कान की प्रोटेक्टिव लेयर हट जाती है, तो फंगस ग्रो करने के और ज़्यादा चांस होते हैं। कान के अंदर एस शेप्ड कैनाल होती है, इसलिए खुद साफ नहीं करना चाहिए। उसके मोड़ पे जोड़ पे अगर साफ करने में चोट लग जाए तो सीवियर पेन होने लगता है। कभी भी जॉनसन बर्ड इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जॉनसन बर्ड बाहर कम निकालती है, उसका साइज़ और कान की केनाल का साइज़ लगभग बराबर होता है। तो बाहर निकलने की बदली वैक्स और फंगस पीछे पुश होकर पर्दे पे चिपक जाती है और पर्दे को डैमेज कर सकती है। इसलिए कभी भी खुद जॉनसन बड्स या कोई भी बड्स, ईयर बड्स, कॉटन बड्स नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। और रुई लगा के, जिसमें कि वैसलीन लगी हो या ऑयल लगा हो, जिससे कि वो वाटर को सोख ना कर पाए, उसको लगा के कान में नहाना चाहिए, जिससे कि नहाते समय पानी ना जाए। स्विमिंग पूल में जाएं तो ईयर प्लग लगा लें, जिसकी वजह से स्विमिंग पूल का पानी कान में ना जाए और फंगस ग्रो करने से बचाई जा सके। थैंक यू।